अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाल टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा ख़ान और इस वक्त मैं मौजूद हूं मॉडल टाउन में। जैसे कि आप जानते हैं कि बिजली के बिलों ने हर किसी का जीना हर मुहाल किया हुआ है। ऐसे एक दिलखराश वाक़या गुजरावाला में भी पेश आया है कि भाई ने बिजली का बिल ना पे करने पर भाई को कत्ल कर दिया। मरीम नवाज़ साहिबा ने तो ये भी कहा था कि आप हमें वोट दें, हम आपको 200 यूनिट फ्री देंगे, बट ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आवाम को रिलीफ मिलता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। बिजली के बिलों में एवरेज पॉइंट और एवरेज रीडिंग चार्ज की जा रही है। इसी तरीके से इसी हवाले से हम बात भी करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि इनके बिजली के बिल कितने आ रहे हैं और इनको क्या कोई ऐसी मुश्किलात का सामना है। अभी तो जस्ट ये एक वाक़या सामने आया है, पता नहीं कितने और वाक़यात कहीं भी रोनमा हो रहे होंगे, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो रहे होंगे। जस्ट एक ये वाक़या हाईलाइट हुआ है कि जस्ट भाई ने भाई का कत्ल कर दिया है। आगे हम बात भी करते हैं, जानते भी हैं उनसे, बाकी सारी चीज़ों पे भी हम गुफ्तगू करते हैं आगे के प्रोग्राम में। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं? स्टॉल लगाते हैं। किस चीज़ का? गारमेंट्स का। गारमेंट्स का स्टॉल लगा रहे हैं जी। और कितने अरसे से ये स्टॉल लगा रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आपको जैसे कि अभी कुछ मैंने इंट्रो में एक भी चीज़ बताई कि गुजरावाला में बिजली का बिल आने पर, ज़्यादा आने पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। आपका कितना बिल आ रहा है और कितना आपको इस चीज़ पे सरवाइव करना पड़ रहा है? एक स्टॉल लगा रहे हैं आप, इससे कितनी अर्निंग हो जाती है और सर्वाइवल रेशो क्या है? हर महीने लोगों से धार लेके देने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरह करते करते 2 लाख रुपए का हो गया है सिर्फ बिल के चक्कर में। कभी 22,000 बिल है, कभी 24,000 रुपया बिल है। सिर्फ बिल के पीछे है और किसी के पीछे नहीं है। मतलब यहाँ पे आप अपना घर का नहीं पूरा कर पा रहे, लेकिन जस्ट आपको बिल पे करना। जब जाहिर बात है बिल पे नहीं करेंगे, बच्चे छोटे छोटे हैं, गर्मी से परेशान होंगे, बच्चों के लिए तो करना है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। सारे पढ़ते हैं? नहीं, अभी छोटे हैं। छोटे हैं। तो आपका लास्ट मंथ का बिल कितना है? 47,000 रुपया। कैसे पे कर? तो कैसे पे किया, बस जिस तरह भी किया पे कर दिया। कभी ऐसे भाई से ले लिए 5,000, किसी से ले लिए, इस तरह दार पकड़ के कर दिया पे। क्योंकि आजकल का जो हाल हवाला है, आई डोंट थिंक सो कि कोई दे रहा है। कुछ नहीं दे देते हैं, कुछ अच्छे भी हैं भाई, कुछ दारे मांग लेते हैं किसी से। तो आपको नहीं लगता कि आवाम को, जैसे कि आवाम ने कश्मीर की आवाम निकली है बाहर अपना हक लेने के लिए, उधर 3 रुपये 4 रुपये फ़ी यूनिट है और यहाँ पर 75 रुपीज़ पर यूनिट हो रहा है, तो क्या पंजाब की हुकूमत को सोचना चाहिए कि पंजाब की आवाम भी बाहर निकलेगी अपना हक लेने के लिए? KPK की सिंध की भी? यहाँ की आवाम बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ की आवाम के इतना पैसा है, गाड़ियाँ हैं, सारा कुछ है। तो कश्मीर की आवाम क्यों निकली? कश्मीर की आवाम गरीब है, वो बाहर आ गई। यहाँ की आवाम अमीर है, इसलिए बाहर नहीं आ रही। गरीब होती तो कब से बाहर आ जाती, यहाँ तक नौबत ही ना आती। हमें क्या शऊर देना चाहिए? क्या हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि हमें भी क्या नाम कहते हैं, पंजाब की आवाम को बाहर निकलना चाहिए, सिंध की आवाम को अपना ही राइट लेने के लिए बाहर निकलना चाहिए गवर्नमेंट से? ये गवर्नमेंट का राइट नहीं है। ये आवाम कुछ नहीं करेगी, लंका वाला साहब होना है सिर्फ थोड़े अरसे तक। वहाँ पे वो पता नहीं कौन सी फैमिली थी, वो खा गई, तो यहाँ की ये नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ ने खा लिया। ज़ाहिर नज़र आ रहा है। PDM खा गई। पहले शोर था, इमरान खान कहता था, लेकिन अब सारी दुनिया कहती है PDM। किसका दौरे हुकूमत ज़्यादा बेहतर? मुशर्रफ का दौरा मुशर्रफ था, मुशर्रफ का। उसमें बिजनेस भी अच्छा था और लोगों को रिलीफ भी बहुत थे। मुशर्रफ। आपका क्या राय है? इमरान खान। इमरान खान के दौरे हुकूमत में आपको कौन सी ऐसी चीज़ पे रिलीफ मिला? सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसके दौर में ना लाइट नहीं जाती थी बस, और बिल भी ठीक आते थे। ठीक है, और इस बार मेरे घर का बिल जो है ना वो 25,000 रुपये है, हालांकि मेरा छोटा सा घर है। कितने मरले का घर है? 2 मरले का। और क्या आपने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं। कितना क्या बिजली का क्या सर्वाइवल है? और ठीक है, TV वगैरह और फ्रिज चलती बस। पानी पुली। तो फिर आपका भी यहाँ पे स्टॉल है? नहीं, मेरा नहीं, मैं लेडीज़ टेलर हूँ। तो ये जाहिर सी बात है, आपको दोनों चीज़ों का कमर्शियल रेट पे तो यहाँ पे भी आपको पड़ता होगा बिजली का बिल। हाँ जी। नहीं, मैं भी यहाँ पे किसी के पास काम कर रहा हूँ, शॉप पे। शॉप पर काम कर रहे हैं, तो कितनी अर्निंग हो जाती है? घर का खर्चा पानी चल जाता है? ना, बहुत मुश्किल है। इस बार तो बिल किसी से पकड़ कर दिया है, और ये आपको पता है सफ़र मुहर्रम चल रहे हैं, इसमें तो काम होता ही नहीं हमारा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सिलाई का स्टॉप हुआ होता है 2 महीने, इसके बाद शादियों का काम निकलेगा। तो आपको नहीं लगता कि हम लोगों को कुछ मेहनत करनी चाहिए, हम लोग को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए हुकूमत को, गवर्नमेंट की तरफ से भी? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि गरीब आवाम पर थोड़ा सा तरस खाएं। ठीक है, और ये बिलों से ज़रा थोड़ा सा हाथ उठाएं। ठीक है, और थोड़ा सा कोई काम बिजनेस होना चाहिए। जिस तरह ये अब आया कि अब काम ही नहीं है, हर बंदा बेरोज़गार हुआ है। ठीक है, खुद थोड़ी सी मुल्क में खुशहाली होनी चाहिए।
हर बंदा परेशान है। मुल्क में खुशहाली कैसे आ सकती है? हमसे बेहतर वो जानते हैं। सस्ताई हो खुशहाली आ जाएगा, सस्ताई होएगा तो खुशहाली आएगा ना। चीज़ें सस्ती होगी तो महंगाई कैसे कम करेंगे? क्योंकि आपको पता है कर्जे कितने बढ़ चुके हैं हमारे ऊपर। कर्जे ना लिया करें ना, कर्जे लेते हैं खुद खाते हैं तो फिर इसी तरह बढ़ता। कर्जे वो कहते हैं हम आपके लिए लेते हैं, तो हमारे लिए क्यों लेते हैं? जो मुल्क का प्रॉफिट है वो कहाँ जाता है? हमें तो मिलते नहीं। हाँ, वो कहते हैं हमने मुल्क चलाना, हमने ये चलाना, हमें कर्जे चाहिए, ये तो वो। तो मुल्क इस तरह चलता है, कर्जे लगे खुद ही खा लेता है। एक दिन के लिए हाँ। खान भाई को सीएम बनाते हाँ चलो एक दिन के लिए अगर इसको सीएम बना दिया जाए फिर क्या करेगा ये? हैं। जैसे नील कपूर ने किया था वैसे ही। हाँ। सारी चीज़ें इधर उधर दरहम बरहम सारे निज़ाम को इधर उधर कर देंगे। हाँ जी। गैस सीधा हो जाएगा या बिल्कुल फारिग हो जाएगा। हाँ चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या करते हैं आप? मेरा बेटा मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। कितना बिजली का बिल आया? पिछले माह का 15,000 का आया मेरा बेटा। जमा कैसे कराया? 3 पंखे और 3 लाइटें चल रही, कोई कूलर कोई एसी नहीं है। अभी 14,000 रुपया ये लग के आ गया। मैं दफ्तर गया कलमा चौक, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। कहते 3 दिन बढ़ाने के 500 रुपया देंगे आप। बिजली वाले कह रहे हैं 3 बढ़ाते हैं दिन तो वो 500 रुपया दे दें जुर्माना। तो मेरा बेटा अब ये 3 दिन बढ़ाने का 500 जुर्माना। हाँ जी ठीक है, 13,546। एसडीओ साहब के पास डिफेंस की 2 औरतें आई पढ़ी लिखी, उन्होंने किस्तें कर दी। कहते हैं गरीबों के कोई किस्त नहीं है। आप मतलब आपने किस्त की डिमांड की थी? हाँ जी किस्त कर दें, वो कहते हैं किस्त कुछ नहीं होनी। एसी साहब यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन आपको ये फोकस करके दिखाए तो इनका बिजली का बिल 13,000 आया। रिक्शा चलाते हैं, अपना रिक्शा है? नहीं बेटा, किराए का है। किराए का मकान है, किराए का रिक्शा। तो आप कितना कमा लेते हैं दिहाड़ी? आपकी कितनी लग जाती है? बस मेरा बेटा 1000 रुपये। मतलब 1000 रुपये से आप दिन का गुजारा करते हैं, जी बेटी। जिसमें आपका आटा, घी, ऑयल, चीनी सब कुछ आना। जी बेटा। तो आपने किस्त करवाने पे आपने क्या बोला? बात ही नहीं सुनी बेटी। वो कहते नहीं, कोई जो मर्जी आए, एसडीओ साहब जो मर्जी हो बेटा, कोई बात नहीं, आपने किसी की नहीं सुननी। जो किराया देना दे, जो मर्जी हो जाए बेटा, कोई बात सुनने वाला नहीं है। एसडीओ साहब एक्सीएन से बड़ा होता है मेरा बेटा, कलमे चौक में, उन्होंने बात नहीं सुनी। कहते हम क्या करें, बिजली का बिल है, ये वो, ये इतने जुर्माने। किस्त भी मेरे सामने पढ़ी लिखी डिफेंस की आई, गाड़ी में उतरी हैं, उन्होंने 2 औरतों की किस्त की, मेरी बात नहीं सुनी। मैं 11 बजे से लेके 2 बजे तक मिन्नतें करता रहा हूँ। कहते नहीं ये यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सिर्फ अमीर लोगों की सुनी जा सकती है। पाकिस्तान में रहते हुए गरीब आवाम का उसका राइट कोई नहीं है। आवाम अपना राइट लेने के लिए कहाँ जाए? आवाम अगर अब बिजली के बिल, वो ये नहीं डिनाई करती कि हमने बिजली का बिल नहीं देना। मरियम नवाज बड़ी बड़ी बातें करती है, हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, मेरे पास है कोई, सब झूठ मेरी बेटी। इससे बेहतर ना तो गुर्बत जंग है। हम नाम के मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बरल इधर यजीद आए हुए हैं। मैं तो ये एक बात कर, किसको वोट दिया? किसी बगैरत को नहीं दिया। ये गंजा ज़बरदस्ती है, कब्जा ग्रुप है, चोर डाकू है, किसी को नहीं दिया। यकीन करेंगे 14,000 बिजली का बिल अब मैं किधर से दूँ? आवाम अपना राइट देने पे मजबूर नहीं है। आवाम कहती है कि हम किसको वोट दें, हमारी तो सुनने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं है। इससे बेहतर अंग्रेज़ आ जाए, इन शेर वालों या गंजों से, हराम खाने वाले शेर आ जाए, गैर मज़हब आ जाए, गैर मज़हब अंग्रेज़ आ जाए वो बेहतर, चीन वाले आ जाए वो बेहतर। मुल्क को यकीन करें नाखून की तरह खा रहे हैं। कोई टाइम ऐसा आएगा ये बिक जाएगा, मुसलमानों का नाम ही नहीं रहेगा। ये ऐसे गैर मजहबों से भी बदतर है। मरियम नवाज की आप बातें सुने ना, यूँ करूँगी वो करूँगी, फलाना आ जाए मेरे पास, खाली पला जितना मर्जी ये लोग। और इन्होंने 6 माह साल से पहले इंशाल्लाह ताला जाना है। ये तो वक्त बताएगा क्या करते वक्त हैं। नहीं, इंशाल्लाह अंदर अंदर ये भाग रहे हैं, चोर बाजारी। पिछले दिनों जरदारी ने भी ये बोला था कि नून लीग को हुकूमत ही चलानी आती है, हम हुकूमत बनाना भी जानते, गिराना भी जानते। मेरा बेटा ये तो मुल्क का सदर है वो, उसके हालांकि सदर वो उसकी वजह से ही बना है, बट उसने ये बोल दिया है। अभी ना मेरी बेटी, अवाम के और ये 2 चीज़ें, मुल्क के बारे और अवाम के बारे में नहीं। ये फजरमान मौलवी डीजल जो इनके बड़े बड़े MNA भी, उनको पैसा दे के ख़रीदा हुआ है। सब पार्टियों को, जरदारी हो गया, जो मर्जी हो गया, मेरा बेटा उनको ख़रीदा हुआ है। अवाम नहीं साथ इनके साथ। अवाम यकीन करें, महल्लों में जाके सुने आप, मेरा बेटा
रो रही है। आवाम यहाँ पर रोने पर मजबूर हो गई। आवाम अपना बिजली का बिल नहीं पे कर पा रही। आवाम अपनी क्या करे? आवाम खाने का पूरा करे, बिजली पूरी करे, क्या करेगी आवाम? यहाँ पर और भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? जी मैं वाइपरों का काम करता हूँ, गाड़ियों के वाइपर लगाते हैं हम। दुकान है अपनी के क्या करते हैं हम काम? तो मतलब आपको दिन में कितना चलना पड़ता है? दिन में सुबह 9 बजे से निकलते हैं घर से, शाम 8-9 बजे तक यही काम करते हैं, चलना फिरना ही काम है हमारा। कितना बिजली का बिल है? हमारा 48,000 रुपया है। कितने लोग हैं घर? हम 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, ठीक है, एक मेरी वालदा है, ठीक है, 7 जी हैं हम। आप ऐसा कौन सी फैक्ट्री अंदर रन कर रहे हैं कि आपका 48,000 है? समझ नहीं आती है, यही पूछने के लिए हम दफ्तर में भी गए हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। क्यों? पता नहीं, वो कहते हैं कि जी ये बिल लेके फलाने के पास चले जाओ, वो अफसर है उधर चले जाओ, ठीक है। हम उनको ये कहते हैं कि जी अगर जो इतना बिल आया, कोई हमारे मीटर में नुक्स है या कोई हमारी चीज तारों में कोई नुक्स है या कोई मसला है तो हमें बताएं ताकि हम उसको सही करवाएं, अपना वो परेशानी हमारी ख़त्म हो, ठीक है। वो किसी की सुनते ही नहीं है। वो हम उनको कहते हैं कि ये हमारा बिल कम कर दें, वो कहते हैं कम नहीं होगा, इसकी किस्त हो जाएगी, ठीक है, किस्त करें। अब किस्त गरीब आदमी जब किस्त करवा सकता तो क्या बिल नहीं जमा करवा सकता? लेकिन मकसद कहने का ये है, ठीक है, कि गरीब आदमी कहाँ तक अपने धक्के खाए और कहाँ तक इनके मिन्नत तरले करे, ठीक है। लिहाजा मैडम हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह इनके ऊपर रहम की अपनी रहमत करे, तो बस अल्लाह इनके दिलों में रहम डाले तो डाल दे, नहीं तो इन्होंने बिल्कुल हद मुका दी है, ठीक है। अब गरीब आदमी कहाँ तक, हम सारा दिन गर्मी में निकलते हैं अपने बच्चों के लिए। अब शाम को बिलों का घर का हमारा 22,000 रुपया किराया है, 22,000 रुपया किराया घर का है, ठीक है। 48,000 रुपया बिल है, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि जी पापा ये दूध लेके हमने दूध पीना है या हमने फल खाना, हमारी इतनी कुव्वत नहीं होती अपने बच्चों के लिए फल ले जाए। कोई त्यौहार, कोई खुशी का दिन आता है, कोई त्यौहार आता है, हम क्या अपने बच्चों के लिए क्या जूती कपड़े बनाए? क्या दुनिया अमीर लोग तो अपने जूती कपड़े पहन के निकलते हैं, हमारे बच्चे उनको देख के रोते हैं, हम उनकी किस तरह उनके तरफ देखें? बच्चे तो जिद करते हैं, उनके अंदर होती। चलो माँ बाप अपनी गुजारा कर लेता है, लेकिन बच्चों का दिल तो नहीं देखा जाता ना, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं देखा जाता, ठीक है। हम तो यही कहेंगे कि जैसे हमारे गरीबों पे कहर पड़ रहा है, अल्लाह करके इनके ऊपर भी कहर पड़े, ठीक है। और ऐसा कहर पड़े, गरीब तो रो रहे हैं, ये किलस किलस के रोए। जब इन्हों को वोट या कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो गरीबों को ये पैर भी चूमने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। वोट किसी ने भी नहीं पाया, उस्ताद जी आए ने वोट लैन वास्ते, ठीक है जी। हाँ जी, घर के विच आते ने, बूहे खड़काते ने, आपने आज इधर आना है, आपने उधर आना है, ठीक है ना। वोट की इन्होंने वोट देने की जगह लानत दे गया, वो चंगा है, ठीक है ना। आवाम यहाँ पर ना बेहाल हो चुकी है। उसको ये नहीं पता उसने वोट कहाँ देना, उसको ये नहीं पता कि उसे क्या करना है रात को। बच्चों का रोना नहीं देखा जाता, बच्चों की ख्वाहिशात मर रही है यहाँ पे। मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल पे दूध दिया जाएगा। वो दूध कहाँ होगा? वो प्योर दूध होगा आई थिंक, मुझे नहीं लगता। आवाम यहाँ पर मर रही है, आवाम यहाँ को बहुत कुछ कर रही है। टैक्सेस बढ़ा दिए गए, जॉब बढ़ा दी गई, जॉब पे टैक्सेस लगा दिए गए, आपकी सैलरीज पे टैक्सेस लगा दिए गए। ऐसी कौन सी जगह है या ऐसी क्या चीज़ है जिस पे आपने टैक्सेस नहीं लगाए? आवाम किधर पूरा करे? सिर्फ आवाम से ही आपने टैक्सेस पूरे करने, आवाम से ही एक्साइज सारी पूरी करनी है? कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ करें। मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी, खुदा का खौफ करें। आवाम को रिलीफ पर फराहम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आवाम अगर अपना हक लेने के लिए बाहर आ गई तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अपनी जगह बचानी पड़ जाएगी। मेरा ये दावा है।